की क्या परिभाषा है? चलिए बताइए। आप बताइए। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार आते हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल होता है, क्या होता है? दो वर्णों का मेल। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या स्वरूप होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक है। दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है। आप यदि नहीं लिखे हो तो लिख लोगे सारे स्टूडेंट। ठीक है। यदि आपके पास है लिखा हुआ तो लिखोगे। ठीक है। नहीं लिखा हुआ तो कॉपी निकालिए और लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। मैं पूछूंगा जो ऑनलाइन क्लास में हुआ वो ऑफलाइन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन अब दोनों चल रहा है। ठीक है। तो आप लिखना भी स्टार्ट करेंगे। संधि के कितने भेद हो जाएंगे? संधि के भेद कौन कौन से? स्वर संधि, स्वर संधि दूसरे नंबर पर, व्यंजन संधि। कौन सा संधि? व्यंजन संधि। और तीसरे नंबर पर जब पूछूंगा तो बताइएगा एक एक करके। ठीक है। एक साथ नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। ये संधि के तीन भेद हो जाते हैं। संधि के कितने भेद हो जाते हैं? तीन भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के विषय में जानेंगे। स्वर संधि कौन सा संधि? स्वर संधि। अब जो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है उसको छोड़ देते हैं। फिर विसर्ग तो अभी पढ़ना भी नहीं है हम लोग को, पढ़ना है व्यंजन संधि। तो अब देखेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि की क्या परिभाषा होगी? स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहेंगे? दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या स्वरूप जो होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब चलिए स्वर संधि के कितने भेद हो जाते हैं जानते हो? मुख्यतः स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि फर्स्ट नंबर पर, दीर्घ संधि है ना? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में होता क्या है? दीर्घ संधि में ध्यान दोगे, केवल हम परिभाषा नहीं कर रहे हैं, नियमीकरण बता दे रहे हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम वर्ग, पूर्व पद का अंतिम वर्ग, पूर्व पद और उत्तर पद होता है। पूर्व पद और उत्तर पद। पद मतलब शब्द होता है। हाँ। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले, और उत्तर मतलब होता है बाद में। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण, है ना? दो वर्णों को मिलाया जाता है। संधि में होता क्या है और मैं आप लोगों को बता दूं कि दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों के मेल से कभी कभी एक दोनों वर्णों को मिलाकर के होता है, एक रूप तैयार होता है, जैसे दीर्घ संधि में पढ़ोगे। लेकिन कुछ ऐसे भी संधि है कि दो वर्णों का मेल तो होता है लेकिन किसी एक वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे में व्यंजन स्वर संधि, स्वर संधि जो है आपका, स्वर संधि में दो वर्णों का मेल में जैसे यण संधि,
यण संधि में होता है क्या, पूर्व पद का अंतिम वर्ण में केवल परिवर्तन होता है, उत्तर पद यो ही रह जाता है, ज्यों का त्यों। लेकिन कहता है कि पूर्व पद के बाद ये सारे वर्ण होने चाहिए, वो नियमीकरण होता है, लेकिन केवल पूर्व पद में परिवर्तित होता है, कभी पूर्व पद में। अब देखोगे पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद में नियमीकरण में देखोगे अ या आ या के बाद आ या आ रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों वर्णों को मिलाने के बाद आ होता है, और इस प्रकार इसकी मात्रा होती है आ की। ठीक है, इसी प्रकार ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद दोनों को मिलाने के बाद दीर्घ ई हो जाता है, इस प्रकार परिभाषा हो जाती है। इसी प्रकार उ और उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो जाएगा, दोनों वर्णों के मिलाने के बाद दीर्घ उ हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर री है, ह्रस्व री और दीर्घ री के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री हो तो यहाँ पर भी दीर्घ री हो जाता है। दीर्घ री की इस प्रकार हम सिंबॉलिक देते हैं। जैसे री का अब देखोगे कैसे होता है, मैं बताऊंगा। अब यहाँ तक तो ये संधि का एक दीर्घ संधि का फॉर्मेट तैयार हो गया है ना, दीर्घ संधि के फॉर्मेट तैयार हो गए, यही आपका नियमीकरण हुआ। ठीक है, यही आपका नियमीकरण हुआ, इसी के आधार पर हम संधि बनाएंगे। ठीक है, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ या आ के बाद, आ या आ के बाद आ या आ रहेगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। बस हमको दीर्घ संधि से प्रत्येक से 1 2 2 3 3 4 4 5 5 यानी बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, बस कम समय में हम पूरा करेंगे। अब देखोगे पूर्व पद में जैसे यहाँ पर सत्य है, क्या है, सत्य और अर्थ, तो यहाँ पर समझने का कोशिश करो, रुक जाओ। देखिए सत्य प्लस अर्थ आप बता सकते हो, आंसर क्या होगा बता दोगे, सत्यार्थ होता है। तो यहाँ पर कहना मेरा ये है कि सत्यार्थ में पूर्व पद का अंतिम वर्ण यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी आ है, और आ को मिलाने के बाद आ हो जाता है। इसी प्रकार विद्या प्लस आलय, यहाँ पर आपका दोनों जगह पूर्व पद में और उत्तर पद के, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण में दोनों में आ है, यहाँ भी आ हो गया, सब बना विद्यालय। तो समझ गए होंगे आप सब। अब चलो विद्यालय, अब चलो आगे बढ़ते हैं ई का, फिर बाद में पूछेंगे हम। ठीक है, ई का उदाहरण देखेंगे हम। ई का उदाहरण जब देखेंगे तो अब जैसे रवि है और इंद्र है, रवि और इंद्र है, तो रवि शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो रहा है, ई, और इंद्र शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो रहा है, ई, दोनों मिलाने के बाद दीर्घ हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, रविंद्र, रविंद्र। ठीक है, हाँ। और देखो अगला शब्द है मही प्लस ईशा, मही प्लस ईशा, तो मही में दीर्घकार है, ईशा में भी दीर्घकार है, दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, महिषा हो जाएगा। अब चलोगे ऊ का उदाहरण मैं बता दूं। ऊ जैसे भानु है, भानु यानी सूर्य, और भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा, भानु दया, भानु दया शब्द बन गया। अब आगे बढ़ोगे, एक एग्जाम्पल और, वधू प्लस उत्सव। घर में जब शादी होती है तो वधू आती है, उसके बाद उत्सव मनाए जाते हैं ना, है ना, रिसेप्शन होता है और क्या है, सबको बुलाते हैं, पार्टी देते हैं, तो वधू का वही उत्सव हो गया। हाँ, साधु प्लस उक्ति भी होगा, वधू प्लस उत्सव। ठीक है, तो यहाँ पर वधूत्सव शब्द बना, क्या बना, वधूत्सव। अब देखोगे यहाँ पर री का एक उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे मातृ, मातृ प्लस ऋणम, तो यहाँ पर री और री है, री और री है, तो यहाँ पर दीर्घ री है, यहाँ पर कान
आप लोग ध्यान देना, एक पितृ में हर्ष ए हो गया, या मातृ में एक हो जाएगा, ये हर्ष कहलाएगा। यहाँ पर हर्ष री हुआ, लेकिन इसमें एक और लगा देंगे तो दीर्घ हो जाएगा, मातृणम बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? मातृणम बनेगा। तो ये आपका कौन संधि हुआ? दीर्घ संधि। कौन संधि? समझ गए आप लोग? आगे बढ़े, ज्यादा नहीं टाइम ले रहा हूँ। यहाँ पर दीर्घ संधि के बाद अगला संधि कौन है? गुण संधि। दीर्घ संधि के बाद हम बता रहे हैं आपको गुण संधि। गुण संधि ये आपका दीर्घ संधि के बाद गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या रहता है? आ या आ, और यहाँ पर हर्ष भी या दीर्घ। यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम वर्ण सब में आ और आ ही रहेगा। यहाँ पर केवल उत्तर पद में परिवर्तन हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर इस प्रकार हुआ या आ, पूर्व पद का अंतिम वर्ण में सब जगह आ अथवा आ रहेगा। बाद में ई रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। ए आप लिख रहे हो ना सारे स्टूडेंट्स? ए, हाँ, ए मैं सबको देखूंगा, सभी को एक बार मैं घूम करके देखूंगा, आप लोग लिखो या नहीं लिखे हो। अब चलो स्टूडेंट्स, आ या ऊ के बाद आ या आ के बाद आ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, और इसकी मात्रा इस प्रकार होगी। अब आ या आ के बाद री होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्घ हो जाएगा। ठीक है, अर्घ हो जाएगा। यही है आपका गुण संधि। गुण संधि का नियमीकरण हो गया। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। देव क्या है? देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र। देव शब्दस्य अंतिमः वर्णः अ और इंद्र पदस्य प्रथमः वर्णः इ। आ इ मिलित्वा किं भवति? ए भवति। तो किं भवति? देवेन्द्रः। क्या होता है? देवेन्द्रः। देव प्लस इंद्रः देवेन्द्रः। अब आगे देखोगे, आ ई का एग्जाम्पल बता दिए। अब आ और आ के बाद हर्ष या दीर्घ हुआ है तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जैसे बहुत सरल मैं वाक्य बता रहा हूं, जैसे गणेश प्लस उत्सव। गणेश प्लस उच्चारण सही नहीं हुआ, गणेशोत्सव ऐसा। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, महा प्लस उदय महोदय। ठीक है, अब आगे देखोगे, आ और आ को मिलाने के बाद री हो जाता है। क्या हो जाता है? री हो जाता है। जैसे देव और ऋषि शब्द है। क्या है? ऋषि शब्द है। तो आ और री मिलकर के आर हो जाता है, तो क्या हो जाता है? देवर्षि। क्या हो जाता है? देवर्षि में अब देखोगे क्या हुआ है, इसको समझने है कि देव शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो रहा है? आ, और यहाँ पर ऋषि है, तो आ और री को मिलाने के बाद आ और री को मिला दिए तो दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा? अर। अब देखोगे देव वह हलंत हो जाएगा, आ और ये मिलकर के अर हुआ, अर लाओगे बीच में और सी रहेगा। अब ये सब मिलाओगे वर्ण विन्यास के अनुसार, तो अर है तो देव में हुआ जो हलंत है आ मिल जाएगा तो देवा पूरा हो जाएगा, और रा के बाद कोई स्वर वर्ण नहीं है, इसके कारण वह रेफ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तब शब्द बनेगा देवर्षि। स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और यहाँ पर देख लो, महापलश ऋषि। महापलश ऋषि। तो महा शब्द से अंतिम वर्ण आ और ऋषि शब्द से री। आ अरि मिलित्वा किं भवति? अर भवति। अब देखो मन शब्द हो जाएगा, आ और री को मिलकर के बीच में क्या लिया? अर लाए और सी रहेगा। ठीक है, अब देखो माँ
माँ के बाद ह हलंत है, आ मिला दोगे माँ, हा पूरा हो जाएगा, और र के बाद कोई स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए अगला व्यंजन वर्ण पर रेप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? महर्षि। क्या बनेगा? महर्षि हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखोगे, ये हुआ कौन संधि? गुण संधि। दीर्घ संधि हुआ गुण संधि। वृद्धि संधि देख लेंगे, लिख लिए सारे स्टूडेंट्स? हाँ, अब आप देखोगे वृद्धि संधि। कौन संधि? ये नियमीकरण तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल आप दे नहीं सकते, लिखे होंगे। तो यहाँ पर वृद्धि संधि, एक स्वर संधि दिया, ठीक है, तो बाद में क्या कहते हैं देख लेना, अभी पढ़ लो, ठीक है। ये वृद्धि संधि, कौन संधि है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है? यहाँ जैसे गुण संधि में पूर्व पद का आ या आ रहता है, इसी प्रकार वृद्धि संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ या आ रहता है। क्या रहता है? आ या आ रहता है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए या आई रहता है, ठीक है। इसी प्रकार आ या आ के बाद ओ या औ रहता है। तो यहाँ पर आ या आ के बाद ए या आई रहेगा तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इसी प्रकार आ या आ के बाद ओ और औ रहेगा तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। औ हो जाएगा। एक उदाहरण मैं बताता हूँ, जैसे एक जोड़ एकम, एक जोड़ एक जोड़ एकम, बहुत सरल आपका उदाहरण है। एक शब्द से अंतिम वर्ण अ क्या है? अ, और एकम शब्द से आदि वर्ण ए। अ और ए मिलित्वा ऐ भवति, और इसकी मात्रा कैसे होती है? इस प्रकार, है ना। यहाँ पर मात्रा हो जाएगी इस प्रकार। तो अब देखोगे एक एकम बनेगा। क्या बनेगा? एक एकम। अब आगे देखोगे सदा प्लस एव। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, सदा प्लस एव, तो शब्द बनेगा सदैव। जहां पर समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हो, ठीक है। सदा प्लस एव क्या हो जाएगा? सदैव हो जाता है। अब चलोगे आ या आ के बाद ओ रहेगा, है ना। जैसे दिव्य, दिव्य प्लस औषधि, औषधि, तो क्या हो जाएगा? दिव्यौषधि, है ना, दिव्यौषधि। और एक एग्जाम्पल बता दो। वन प्लस औषधि वनौषधि हो जाता है, ठीक है। वन प्लस औषधि या औषधि भी कर सकते हो, हाँ। तो यहाँ पर वनौषधि हो जाता है। अब चलोगे दो जो आपको संधि स्वर संधि में पढ़ने हैं, वो आपके थोड़ा सा परिवर्तन होगा। यहाँ पर यण संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा। अब देखो वृद्धि संधि के बाद यण संधि। कौन संधि? यण संधि। यण संधि, यण संधि में देखोगे यहाँ पर यण संधि में यहाँ पर चार वर्ण है, ई उ री ली। ये चार वर्ण के बाद यहाँ पर आता है भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर का मतलब है यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई है तो ई के बाद ई नहीं आएगा, ई के बाद ई आ जाएगा तो तब तो दीर्घ हो जाएगा। ई के बाद ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण होगा, है ना, तो वही भिन्न स्वर यानी अलग स्वर रहेगा। तो क्या होगा? ई का या हो जाता है। ई का क्या हो जाता है? या। उ का क्या हो जाता है? व। और ई का क्या हो जाता है? र। और री का क्या हो जाएगा? ल। ठीक है, री का ल हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सबका एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ज्यादा नहीं।
एक एक एग्जाम्पल, क्योंकि पुनरावृत्ति है और बहुत तेजी से आपको सारे चीज बता देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, प्रति प्लस आगमनम, आगमनम, प्रति प्लस आगमनम। तो क्या कहा, ई उ री री, ला में री की मात्रा लगाया हुआ ले। तो ये कहा कि ई के बाद भिन्न स्वर, तो ई प्रति शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो रहा है, ई हो रहा है, और ई से अलग आ हो रहा है, ई से अलग आ रहा है। तो केवल ई के जगह पर यह होगा, ई के जगह पर यह, ई और आ को मिलाने के बाद दोनों वर्णों को मिलाकर नहीं हो रहा है, केवल ई में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, ई में परिवर्तन हो रहा है। तो प्रति में ई को हटा दोगे तो हलंत हो जाएगा, और ई को क्या करोगे, यह कर दोगे, और ये जो शब्द है वैसे ही उतार दो, तो यहाँ पर आगमनम ही रह जाएगा, आगमनम, ठीक है। तो यहाँ पर अब मिलाओ, एक साथ होगा, प्रता के बाद कोई स्वर वर्ण नहीं है तो आधाता ही रह जाएगा, या के बाद क्या रहा है, आ, तो या हो जाएगा, प्रत्यागमनम। समझ गए या नहीं समझे, समझ गए आप सब, बोलिए, हाँ बोलिए, नहीं आ रहा है। अब देखो क्या कहता है, एक बार पुनः यण संधि समझ लेना है, ठीक है। कहता है ई के बाद, ई के बाद, ई को छोड़कर दूसरा कोई स्वर वर्ण होगा तो ई के जगह पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। जैसे प्रति प्लस आगमनम, प्रति शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ई से अलग हट करके आ स्वर वर्ण है, तो ई को क्या कर दिए, या। अब देखो, अब प्र है और त में ई के जगह पर या होगा, त हलंत हो गया, या रहेगा, और आगमनम में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो आगमनम होगा, तो प्र त हलंत हो गया, ई के जगह पर यह हलंत होगा, या, और आगमनम है, मिला दोगे, प्र के बाद त है, ता के बाद कोई स्वर नहीं है, आधा ता हो जाएगा प्रत, और या के बाद आ है तो या हो गया, तो प्रत्यागमनम। समझ गए होंगे। अब चलेंगे दूसरा एग्जाम्पल ऊ का, हाँ, अनु प्लस आया, दूसरे नंबर पर अनु प्लस आया। तो यहाँ पर दूसरे नंबर ऊ के बाद ऊ से अलग स्वर्ण आ रहा है, तो ऊ को हम क्या करेंगे, वह कर देंगे, ऊ को क्या कर देंगे, वह कर देंगे। तो देखो आ हो जाएगा, ना हो जाएगा, ऊ का जगह पर वह कर देंगे, और आया को वैसे उतार देंगे। शब्द क्या बनेगा, ना के बाद कोई स्वर वर्ण आ नहीं रहा है तो आधा ना रहेगा।